ओम शांति। आज जो अनुभव हम आपको बताएंगे उसे सुनकर तो आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे, ये हमें पूरा निश्चय है, क्योंकि इस अनुभव ने हमें भी पूरी तरह अंदर तक हिला कर रख दिया। आज इस अनुभव से ये भी पक्का हो जाएगा कि परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, अगर सच्चे दिल से हम मुसीबत में उन्हें पुकारते हैं तो वो किसी भी तरह हम तक अपनी मदद भेज देते हैं। अगर आज यह अनुभव आपके भी दिल को छू जाए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके भी परमात्मा के साथ कोई भी चमत्कारी अनुभव हैं और आप वो सबको सुनाना चाहते हैं तो आप हमें अपना अनुभव हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके या मैसेज के द्वारा भी भेज सकते हैं। तो आज का अनुभव है सीतापुर महमूदाबाद के रहने वाले भाई राजेश मिश्रा जी का। मेरे गांव में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से किया गया था। ईश्वरीय ज्ञान सीखकर मैं परिवार सहित इसे धारण करने लगा और कुछ समय बाद मेरे घर पर ईश्वरीय पाठशाला प्रारंभ हो गई, जिसे हम गीता पाठशाला कहते हैं। मेरा लौकिक पुत्र पुष्पेंद्र कुमार बाबा में पूरा निश्चय रखता है। घर से निकलता है तो बाबा की फोटो जेब में रखकर और बाबा को साथ लेकर चलता है। एक दिन किसी कार्यार्थ मोटरसाइकिल से सड़क पर जाते हुए एक तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। ट्रक के पिछले पहिए उसकी कमर के ऊपर से निकलते चले गए। मोटरसाइकिल चूर चूर हो गई। पुष्पेंद्र की कमर तथा कूल्हे की हड्डी अपने स्थान से हट गई। फटाफट पुलिस ने उसे ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। मुझे समाचार मिला तो मैंने बाबा से कहा, बाबा ये क्या हो गया? मुझे तुरंत टचिंग आई, आपका बच्चा ठीक है। मैंने अपने संकल्प को संभाल लिया। मन में आया, बाबा आज आपके साथ का कमाल है जो यह जिंदा बचा है। बच्चे की हालत देखकर सब कहने लगे जीवन भर उठना बैठना चलना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टरों ने कहा नौजवान है, ऑपरेशन द्वारा कमर की हड्डियों को जोड़कर कस दिया जाएगा। मैं 2 दिन से जगा हुआ था। वार्ड में अपने बच्चे के बेड के नीचे लेट गया और बाबा से बातें करते हुए सो गया। मैंने देखा कि सफ़ेद धोती कुर्ता पहने हुए बुजुर्ग मेरे पीछे लेटा है। मैं थोड़ा आगे खिसक गया। सुबह 3 बजे अमृत वेले वही बुजुर्ग मुझे हिलाते हैं और कहते हैं, अब मैं जा रहा हूँ, तुम परेशान थे इसीलिए पास आ गया था। यह बच्चा मेरा है, तू चिंता मत कर, यह फिर वैसा ही हो जाएगा जैसा यह था। जब वह गिरा था तब इसके मुख से केवल बाबा शब्द निकला था। मैंने झट पहुँचकर गोद में उठा लिया था। यह फिर से स्वस्थ हो जाएगा। और वो वृद्ध धुएं की तरह गायब हो गए। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बच्चे की कमर को रॉड से कसकर डॉक्टरों ने घर भेज दिया और कहा जब भी दर्द हो दर्द निवारक गोली खा लेना। एक दिन बच्चा दर्द से तड़पने लगा। दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। बाबा से कहा, बाबा अब आपके अलावा इस दर्द को कौन ठीक कर सकता है? बाबा से बातें करते करते मैं लेट गया। सो नहीं पा रहा था। बच्चा भी रो रहा था। मैंने उसे कहा, बाबा को याद करो। रात 2:30 बजे देखा कि सफ़ेद वस्त्र, सिर पर पगड़ी बंधी हुई। बाबा कह रहे हैं, बच्चे इस बच्चे को बाबा के कमरे में ले आओ, इसका इलाज करना है। मैंने कहा, बाबा यह बच्चा ना तो उठ सकता है न चल सकता है, कैसे आपके कमरे तक ले चलूं? तभी देखा बाबा के कमरे से एक सफ़ेद वस्त्रधारी बहन निकली। उन्होंने मुझसे कहा, एक तरफ से आप पकड़ो, एक तरफ से मैं पकड़ती हूँ, और इस तरह बच्चे को बाबा के कमरे में ले गए। बाबा ने बच्चे को बेंच पर लिटाया, एक बॉक्स खोला, उसमें से रुई, मलहम और पट्टी निकाली, अपने हाथों से मलहम का लेप कर रुई चिपका दी और मुझसे कहा, अब बच्चे को ले जाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अमृत वेले 4 बजे परमात्मा की याद में बैठा तो सारा दृश्य पुनः सामने आ गया। अपने लौकिक बच्चे की तरफ देखा, वह मस्त निंद्रा में सो रहा था। जागने पर उससे मैंने पूछा कि दर्द कैसा है, तो उसने कहा रात्रि 3 बजे दर्द बिल्कुल गायब हो गया था। यह कैसा चमत्कार है? मैंने सारा दृश्य उसे तथा युगल को बताया। सब ने बाबा को रूहानी डॉक्टर के रूप में अनुभव किया। 6 महीने बीत जाने तक बच्चा ऐसा हो गया जो कोई नहीं कह सकता था इसको इतनी भयानक चोट लगी होगी। वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया, अपने पैरों पर चलने लगा, बिल्कुल पहले की तरह सामान्य हो गया। कितना शुक्रिया करूं उस परमात्मा का, उतना ही कम है।
हम पद्मापदम भाग्यशाली हैं जो हमें परमात्मा मिल गए। मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अपने इस जीवन में एक पल को भी उस परमपिता परमात्मा को अपने साथ या पास महसूस करते हैं तो कितना सुकून और शांति मिलती है। तो जरा सोचिए, अगर वो हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहें, हमारी एक पुकार पर हमारे पास आ जाएं, तो हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा। ओम शांति।